हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को लेकर के मैं प्रॉपर तरह से एक एक चीज़ों को क्लियर करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट को आज आउट किया है। पहली बात, सुबह एक्चुअली मैं वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मेरा गला इतना ख़राब था कि मैं कोई भी वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाई। मुझे बताना था कि एग्जैक्टली शाम में लिस्ट आ जाएगी। जो भी मेरी बात हुई थी उसके अकॉर्डिंग मुझे जो क्लियरेंस हुआ था वो यही हुआ था कि आज इनकी लिस्ट आ जाएगी। लेकिन मेरी हालत बिल्कुल ही ख़राब थी, मतलब बिल्कुल ही हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कोई वीडियो भी प्रोवाइड कर पाऊँ आपको। लेकिन फिर भी आप लोगों ने ब्लेसिंग्स दिए हैं तो मैं गर्म पानी भी कर करके अपना गला वाला ठीक कर चुकी हूँ। सो बेसिकली मैं इतना आपको बता देना चाह रही हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की जो कल लिस्ट आई हुई थी, वो बेसिकली जो लिस्ट थी ना, वो लिस्ट आपकी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट थी, जो कि मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया था। अब आज जो इनकी लिस्ट आई हुई है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई हुई है। कैसे हम आपको बताएं उसके बारे में यहाँ पर आप एक बार चेक कर लो। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है। तो आप जब इस पर क्लिक करोगे, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि यहाँ पर कैसे आपको पेमेंट करना है। आप बच्चों के पास पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, बच्चों के पास मेल जाने लग गई है। तो सबसे पहले तो आपको करना ये है कि अपनी मेल आईडी पर अपडेटेड रहना है। अगर आपके पास कोई भी मेल यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ है तो उस मेल को अच्छे से चेक करो, और चेक करने के बाद उस मेल पर लिंक दी गई होगी, उस लिंक पर आप क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद आगे प्रोसीड कर जाइएगा। और जब आप प्रोसीड कर जाओगे तो वहां पर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलने लग जाएगा। बेसिकली प्रोसीड कैसे करना है जो भी इनका समर्थ पोर्टल है, समर्थ पोर्टल पे जैसे आपने फॉर्म को फिल किया था वैसे ही उसी वाले नंबर के साथ में, जो यूईडी का नंबर है उस नंबर के साथ में इनका पोर्टल आपको लॉगिन करना है। अब पोर्टल लॉगिन करके वहां पर पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आप देख लेना। और ऑप्शन कब आएगा, आप लोगों को कैसे देखना है कि हाँ पेमेंट करने का ऑप्शन है, अगर आपका इस पहली लिस्ट में नाम होगा तब। अब हम आपकी बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे, जितनी क्वेरीज थी, उन सारी क्वेरीज को मैं लिख करके बैठी हूँ। सारी क्वेरीज का आंसर अभी मैं देना शुरू करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को देखो, कोने में जाओ, चुपचाप बैठ जाओ कहीं ईयरफोन लगा के, और जो बोलने वाली हूँ हर एक चीज के बारे में सुनना समझना, और मैं बताऊंगी एग्जैक्टली कट ऑफ कितना गया है और नेक्स्ट राउंड में कितना कट ऑफ जा सकता है, क्या रहेगा क्या नहीं, इन सब के बारे में मैं आपको एक क्लियरेंस प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर अपडेटेड रहना है, दैट्स इट। चैनल को फटाफट से जाओ, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, क्योंकि यहां पर आपको स्पॉट राउंड तक और उसके बाद जब स्कॉलरशिप भी आता है, इवन नोट्स आते हैं, उन सब के बारे में, सेमेस्टर इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि ये बिल्कुल जिंदगी बनाने वाला है। जिंदगी बनाने मतलब आपका एडमिशन कराने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको बोलेंगे, बच्चे बोल रहे थे कि मैम कांटेक्ट कहाँ से करें। कांटेक्ट करने के लिए जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो है अंकिताज विजन्स के नाम से। आप अंकिताज विजन्स के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर मैसेज कर दो। या फिर अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com, अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com मेरी मेल आईडी है, वहाँ पर आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। और लेकिन ये दोनों पे मैसेज करोगे तो आपके पास कुछ गाइडलाइंस भेजी जाती हैं, तो जब वो गाइडलाइंस आप फॉलो करते हो तब आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाता है। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हो। ओके, अब हम बता देते हैं इनका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया हुआ है उसके बारे में। सो सबसे पहले हम आपको कुछ चीज़ों के बारे में क्लियर कर देते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा, ये है लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल या फिर नॉट एप्लीकेबल, या जो भी इसका मतलब तुम समझ लो। ये इसका मतलब ये है कि उन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना पोर्टल एक्टिव कर दिया है, सिर्फ एक्टिव कर दिया है, लेकिन कोई भी लिस्ट इन्होंने क्या करी है, अपलोड नहीं करी है। इसका मतलब है कि कोई भी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। समझ आ रही है बात? तो ये लिस्ट कब अपलोड होगी, क्या होगा, इन सब के बारे में हम एक बार इंफॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेठी देखोगे तो इन सब में यही लिख के आएगा, और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको लिख के आएगा सॉरी पेज नॉट फाउंड। अच्छा, मैंने ये बताया था या नहीं बताया था, पहले फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैंने आपको सबको बताया था कि ऐसा आपको देखने को जरूर से मिलेगा। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, जिसका नाम लिस्ट में है वो बच्चे सारे के सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि मैम हमारा नाम लिस्ट में है, हमारा नाम लिस्ट में है, और हमारे पास मेल आई है, या फिर हमारा नाम लिस्ट में है लेकिन मेल नहीं आई है, तो हमें कैसे क्या यहाँ पर प्रोसीजर करना है उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कर देना है।
सो यहाँ पर अमेठी कैंपस का अभी कोई भी प्रोसीजर नहीं हुआ है। लखनऊ में भी हमारे अभी कुछ कुछ ऐसी लिस्ट हैं, कुछ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनकी लिस्ट नहीं आई है। जैसे कि हम फूड एंड न्यूट्रिशन का देख सकते हैं, फिर हम इसमें लॉ का देखें तो लॉ का अवेलेबल है। लॉ की लिस्ट इन्होंने एलएलएम की जो लिस्ट है ये इन्होंने प्रोवाइड करी है। अब हम देख लेते हैं कि इस लिस्ट में ऑलमोस्ट कितने बच्चों के नाम आए हुए हैं। अब खुद से देखो यहाँ पर जनरल कैटेगरी कहाँ से शुरू हो गई है, 225। हम जहाँ तक का जो अनुमान है वो अनुमान क्या है कि जितने भी ये 200 तक के बच्चे हैं, ये कोई मुझे नहीं लगता है इसमें से होंगे, इक्का दुक्का होंगे सिर्फ, जो कि यहाँ पर एडमिशन लेंगे। बच्चों यहाँ पर सीट बहुत लोग खाली करके भी जाते हैं, क्योंकि ये 200 या 190 मार्क्स तक के बच्चे बहुत ही रेयरिस्ट होते हैं जो यहाँ पर आते हैं। आप एक बार पिछला रिकॉर्ड उठा करके भी देख सकते हो, कहीं ना कहीं कुछ कुछ बच्चे हैं बस 200-200 वाले, अदरवाइज सारे बच्चे अवेलेबल नहीं रहते हैं। क्योंकि ये 225 वाले बच्चे का जो नाम है वो ऑब्वियसली एलएलएम के लिए उनको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, तो वो बच्चा क्यों ही यहाँ पर आएगा। सो यहाँ पर एक बैकअप प्लानिंग के लिए इन्होंने अपना ऑप्शन के लिए इस यूनिवर्सिटी को रखा है। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ये सारे बच्चों का आए ही प्रोसीजर होए ही, समझ आ रही है बात। मतलब ये बच्चे यहाँ पर कंटिन्यूएशन में प्रोग्राम करें ही, हो सकता है। ध्यान से सुनना, कोई ज़रूरी नहीं है कि एलएलएम के बारे में बता रही हूँ, ये हर एक प्रोग्राम के बारे में बता रही हूँ, सुन लेना। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर होता क्या है कि स्टार्टिंग के जो बच्चे होते हैं वो बैकअप प्लानिंग कर लेते हैं, उनको डीयू, बीएचयू या जेएनयू या हैदराबाद या पौंडीचेरी जैसे ही मिला वो फटाक से यहाँ से खिसक लेते हैं, ऐसा होता है। सो ये होता एग्जैक्टली यही है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर आपको दिखा कुछ हो और आगे कुछ और हो रहा हो, ओके। लेकिन ये बच्चे अपनी जो सीट है वो छोड़ते तब है जब इनका कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाता है। खुद से सोच लो कि अभी जो बीएचयू है, बीएचयू ने अपना पोर्टल अभी ओपन नहीं किया है, अभी इसने अपना कोई भी मेरिट लिस्ट आउट नहीं किया है। सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग हम यही जान सकते हैं कि सारा जो भी इनका ये हो रहा है ना, वो बीएचयू का लिस्ट आने के बाद सब चेंज हो जाएगा। बीएचयू की लिस्ट आएगी ना, ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं, जितने ऑटोमेटिक इसमें 200-200 वाले बच्चे हैं, 190 वाले बच्चे हैं, 160 वाले बच्चे हैं, 180 वाले बच्चे हैं, वो ऑटोमेटिक उठ करके चले जाते हैं। कुछ कुछ होते हैं और कुछ कुछ रहते भी हैं, ठीक है। सो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो जनरल कैटेगरी अगर देखोगे ना तो यहाँ पर जो गया हुआ है वो 207 तक गया है, ठीक है, 207। अगर हम एससी कैटेगरी का देखें तो 165 तक गया है। देखो कंपटीशन तो इस बार का बहुत ही रहा है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। एसटी कैटेगरी में देखोगे तो 90 बच्चों को दिया गया है, और ईडब्ल्यूएस में देखो तो 203 तक गया हुआ है। अगर हम बताएं कि इनका नेक्स्ट राउंड कितना है, ये बिल्कुल बच्चे नहीं रहने वाले हैं। हमें जहां तक प्रॉपर, अगर नहीं मानते हो, एक बार बीएचयू की जब रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट अगर आती है तो एक बार उनका इन लोगों का नाम उधर भी चेक कर लेना, ठीक है। बीएचयू या डीयू या एलएलएम जहां भी अवेलेबल है तो एक बार इन लोगों का नाम उधर भी चेक कर लेना, जस्ट ओके। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं जितने यहाँ पर बच्चे अवेलेबल हैं ना उस हिसाब से, जैसे अगर ईडब्ल्यूएस का हम देखेंगे ना तो ईडब्ल्यूएस में इतने बच्चे हैं ना जिस हिसाब से वो हमें नहीं लगता है कि ले। ईडब्ल्यूएस भी हो गया, जनरल भी हो गया, इवन यहाँ पर एससी एसटी वाले बच्चे भी नहीं लेंगे, बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं। ऐसा होता है कि तुम भी सोचोगे कि अरे इनके में इतनी है तो सीट अवेलेबल नहीं, लेकिन इनके में अभी भी बहुत सारे बच्चों को एडमिशन मिल रहा है। तो बच्चों को एडमिशन मिलता है और बच्चों स्पॉट काउंसलिंग में भी कहीं ना कहीं बच्चों को चांस मिल जाता है, ये चीज़ है। और कंपटीशन तो इस बार का हाई रहा ही है, ये चीज़ तो आप सभी को पता भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लिस्ट को देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट की जो लिस्ट है बेसिकली वो लिस्ट में क्या है उसके बारे में, हाँ। तो एलएलएम का यहाँ पर अवेलेबल था। अब अगर हम जूलॉजी का देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर अभी ये नॉट अवेलेबल है, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई भी लिस्ट जो है जूलॉजी की नहीं आई है। एमए इन योगा में देखेंगे तो इस बार का इनका मतलब कंपटीशन पिछले साल का भी कुछ ऐसे ही था। तो अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स ऐसा है कि ऑलमोस्ट यहाँ पर जितने बच्चे अवेलेबल थे तो उस हिसाब से बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा। अगर हम जनरल कैटेगरी का देखें तो खुद से देख लो, यहाँ पर 65 मार्क्स वाली बच्चे को भी एडमिशन मिल गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर एससी का देखें तो एससी वाले बच्चे को 80 मार्क्स पे भी एडमिशन दे दिया गया है। और अगर हम एसटी का देखें तो यहाँ पर 164 वाली बच्ची थी तो इसको दे दिया गया है, बच्चा था। और उसके बाद यहाँ पर अगर ईडब्ल्यूएस का देखें तो 97 पर भी एडमिशन उसको दे दिया गया है, उसको नाम आ गया है। सो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो नाम आया हुआ है, ये सारे बच्चे एमए योगा के लिए निश्चिंत रहें। अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आपका नेक्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई नहीं है। अब हम यहाँ पर एमए एजुकेशन में देखें तो अभी यहाँ पर कोई भी लिस्ट नहीं आई है, तो उसके लिए परेशान मत होना। संस्कृत की लिस्ट आ चुकी है, तो संस्कृत की लिस्ट के लिए हम यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले संस्कृत के बच्चे हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, पेड काउंसलिंग में भी बच्चे
बच्चे अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना है कि जो अपनी फ़ीस है ना, वो फ़ीस 8 से लेकर के 10 तक, मतलब कल और परसों तक अपनी फ़ीस को सबमिट कर देना। पोर्टल लॉगिन करके अपना पेमेंट करके तब आप सोना, ऐसे मत सोना। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पेमेंट कर दो, वरना हो सकता है कब क्या कौन से सर्वर डाउन हो, कौन से साइट ना चले, फिर बैठे रहना। तो इसलिए ये 8, 9 और 10 इन तीनों डेज़ पे अपनी फ़ीस को सबमिट कर दो। 10 तारीख का तो इंतज़ार करो ही मत, 10 से पहले ही 9 तारीख को यहाँ की फ़ीस सबमिट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टोटल सीट्स आपकी कितनी अवेलेबल हैं, उस सीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या काम करना है। उस सीट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 200 मार्क्स से स्टार्टिंग हो रही है। अब 200 से स्टार्टिंग हो रही है तो जनरल कैटेगरी का अगर हम देखेंगे तो जनरल कैटेगरी को यहाँ पर 138 मार्क्स तक मिला है, ओबीसी वाले को 128, मतलब ये जनरल में ही काउंट होते हैं, तो ये 138 मार्क्स तक जनरल को मिला है, ओबीसी को 128 पे। फिर अगर हम एससी की बात करेंगे ना, तो एससी में 60 मार्क्स पे भी बच्चे को मिल गया है। ये देख लो शिवकांत आर्या, शिवकांत ऐड है, हमारे से ऐड है, इसका नाम भी आ गया है, और शिवकांत आर्या भी इसका नाम आ चुका है, और संजना। सो आपका नाम आ चुका है भैया, बहुत ही अच्छी बात है। और जो हमारे ये क्या बोलते हैं एसटी कैटेगरी वाले हैं, तो हमें लगता है एसटी कैटेगरी की यहाँ की जो सीट है वो 7 है, लेकिन यहाँ पर इस बार किसी ने अप्लाई ही नहीं किया है, इस वजह से उसको नहीं मिला है एसटी कैटेगरी में। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखोगे ना तो 190 नंबर पे मिला है, तो कहीं ना कहीं संस्कृत का भी इस बार काफ़ी हाई गया हुआ है। फिर इसमें अगर हम ओबीसी एनसीएल अगर ये देखेंगे वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का, तो इतने वेटिंग लिस्ट में बच्चों के नाम हैं, तो तुम लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना। उत्कर्ष बिल्कुल टेंशन मत लेना, और ये सारे जितने भी बच्चे हैं हम हैं, हमने आपको बता दिया आपका नाम आ जाएगा तो आ जाएगा, बस बात खत्म। बिल्कुल भी कॉम्पिटिशन नहीं है आप लोगों में, तो आराम से यहाँ पर अगर बच्चों के नाम आ गए हैं तो भैया अपना अपना फटाफट से पेमेंट करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर तुमने अभी पेमेंट नहीं किया फिर उस टाइम पर लास्ट टाइम पर बीबीएयू है, ये याद रखना, बीबीएयू ये है, तुम पता भी नहीं चलेगा कब क्या इनका पोर्टल बंद होकर के खत्म हो गया, फिर कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब हम अगर देखें इसका इसका योगा का डिपार्टमेंट ऑफ योगा एमएससी योगा, तो इसमें 21 मार्क्स पे भी एडमिशन मिला है बच्चे को, और ईडब्ल्यूएस में 56 मार्क्स पे भी एडमिशन मिला है बच्चे को। सो कहीं ना कहीं अगर देख लो तो बहुत ही कम इसमें भी वो है, तो इसके लिए तो चलो हटा ही देते हैं। इकोनॉमिक्स की अभी लिस्ट आई नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लिस्ट आ चुकी है। जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर ध्यान से बात को सुन लेंगे। स्टार्टिंग में 200 नंबर तक अगर आया होगा तो बिल्कुल भी आपका नहीं एडमिशन लेगा, ये दोनों बच्चे यहाँ पर एडमिशन बहुत ही मुश्किल है कि जो ले। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर देखोगे ना तो जनरल कैटेगरी का गया हुआ है लास्ट 161, मतलब 164 161, ये विजुअल का है तो इतना गया हुआ है 85, तो मतलब 164 161 है आपका। देखो इसमें से 150 मार्क्स तक भी यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में आ सकता है, 140 मार्क्स तक भी आ सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अपनी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट देखना और उसके अकॉर्डिंग आप खुद ही एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पर क्या होने वाला है नेक्स्ट राउंड में। एससी कैटेगरी में अगर देखोगे तो ना 60 नंबर पे एडमिशन आपको मिल गया है, तो बहुत ही कम नंबर पे एडमिशन मिला है। एसटी कैटेगरी में देखोगे तो 71 मार्क्स पर एडमिशन मिल गया है। फिर अगर हमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देखेंगे तो 143 मार्क्स पर एडमिशन मिल गया है। सो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए अभी ये पहली मेरिट लिस्ट है बच्चों। आप सभी लोगों को मैं बता देती हूँ कि जितना आप लोगों को यहाँ पर फोकस करना है वो क्या करना है, ये सबसे पहले याद रखना पहली मेरिट लिस्ट है। पहली मेरिट लिस्ट में हर एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट में कहीं ना कहीं हाई ही जाता है, ये अपने दिमाग में बिल्कुल बात बिठा लेना। हर एक यूनिवर्सिटी की जो पहली लिस्ट होती है उसमें कहीं ना कहीं हाई ही जाता है। वो अलग बात है, मिज़ोरम हो गया, जम्मू हो गया, इन सब की एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, इन सब यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा ही समझो कि कहीं ना कहीं हाई ही जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का भी देखें तो बच्चों यहाँ पर 8 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक अपनी फीस को सबमिट कर देना, जितने भी बच्चों के नाम आए हैं। और आप लोगों के अगर नाम आए हैं तो आप लोगों से मैं क्लियरेंस करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि मैम हमारा नाम आ चुका है। तो फटाफट से आप कमेंट करो जिससे कि मैं थोड़ा सा और क्लियरेंस प्रोवाइड कर पाऊँ और बच्चों को, ठीक है। जो जो ले रहे हो ना, इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप एडमिशन ले रहे हो इस यूनिवर्सिटी में तो आप प्लीज़ ये एक बार मैसेज कर देना कि हाँ मैम हम यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सा ना आइडिया मिल जाएगा। और आपके बच्चे जो भी आने वाले बच्चे हैं, अगर आप सीट छोड़ोगे तो ये भी बता देना कि हाँ हम ले रहे हैं लेकिन हमारा ऑप्शन कोई और यूनिवर्सिटी है, जिससे कि और जो बच्चे ना थोड़ा सा क्लियरेंस उनको मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर कि वैकेंट सीट की जो लिस्ट है, वैकेंट सीट की लिस्ट यहाँ पर आएगी बेटा 11 को, तो 11 को यहाँ पर आप देख लेना। अब हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात करें अगर, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत ही हायर गया हुआ है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का हर बार का थोड़ा सा
तो थोड़ा सा इस बार का भी वैसा ही गया हुआ है, कहीं ना कहीं 200 से स्टार्टिंग हो रही है और 200 से स्टार्टिंग मतलब 200 करके स्टार्टिंग हो रही है और 204 पर रुक रही है। सो ये जनरल कैटेगरी का है। अभी तो बिल्कुल ही कंपटीशन जो है बिल्कुल हाई लेवल पे, चरम सीमा पर आपका ये कंपटीशन यहाँ बैठा हुआ है। सो इतना मैं बोलूँगी कि आप बच्चे जो भी 200 वाले हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपके ये इनका अगर नाम बीएचयू में भी है, डीयू में भी है, जो भी इनकी लिस्ट आई है, तो समझ लो कि इन्होंने कहीं ना कहीं कॉमन के लिए अप्लाई किया और इसमें से आधे बच्चे चले जा चुके होंगे, है ना। आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर चले जा चुके होंगे। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये देखो मानस का नाम आ गया है, तो जितने भी बच्चे यहाँ पर अवेलेबल हैं उन सबको ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं कुछ बच्चे छोड़ेंगे और कुछ बच्चे रहेंगे। सो उस हिसाब से अपने दिमाग में चीज़ों को बिठा करके रखना। और नेक्स्ट राउंड आपका इनका जो लास्ट राउंड अगर देखेंगे ना, तो जहाँ तक मुझे लगता है 140 तक तो जाएगा पॉलिटिकल साइंस का, 140 120 तक तो जाएगा। अगर हम एससी कैटेगरी का देखेंगे तो बच्चों एससी कैटेगरी में 159, ये भी कहीं ना कहीं हाई ही है 159। और एसटी कैटेगरी का देखेंगे तो यहाँ पर 143 बच्चों के मतलब 143 मार्क्स वाले बच्चे को एडमिशन मिल गया है। और फिर यहाँ पर अगर देखेंगे ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में 196 मतलब 204 जनरल का गया हुआ है और ईडब्ल्यूएस का 196। सो कहीं ना कहीं आपका पॉलिटिकल साइंस का कंपटीशन तो हाई है। सो ये चीज़ तो आपको पहले से ही क्लियर करी गई थी। सो ये हो गया पॉलिटिकल साइंस। अब हम बात कर लेते हैं सोशियोलॉजी की, क्योंकि सोशियोलॉजी वाले बच्चे भी काफ़ी सारा अवेलेबल है यहाँ पर। तो वो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि मैम कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि भैया इस बार का बहुत ही ज़्यादा हर एक प्रोग्राम में अगर देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ही रहा है ना। सो इसमें अगर हम देखें तो इस यूनिवर्सिटी का इस लिस्ट का जो ये प्रोग्राम है, इस लिस्ट का क्या कट ऑफ गया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर अगर देखो सो ये है हमारे जनरल कैटेगरी का। सो स्टार्टिंग 205 है, 200 मार्क्स वाले बच्चों को कहीं ना कहीं हटा ही सकते हो। और यहाँ पर 177 मार्क्स तक बच्चों को एडमिशन दिया गया है। फिर एससी कैटेगरी का देखेंगे तो एससी कैटेगरी यहाँ पर 83 मार्क्स तक बच्चों को एडमिशन दिया गया है। एसटी कैटेगरी का देखेंगे तो यहाँ पर 65 मार्क्स तक एडमिशन दिया गया है। फिर हम ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 154। और यहाँ पर आप अनुमान लगा लो कि जो भी आपका लास्ट टू लास्ट है 100 तक मिल सकता है। कहाँ तक? स्पॉट राउंड तक, ठीक है। और वैसे ही जनरल कैटेगरी का अगर देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में कहीं ना कहीं उसमें भी 120 100 तक 140 तक मिल सकता है आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन इस बार का कंपटीशन तो भाई बड़ा हाई है। देखो इकोनॉमिक्स की अभी अवेलेबल नहीं है, हिस्ट्री की अवेलेबल है। हिस्ट्री का अगर एक बार चेक करना है तो आओ मेरे साथ चेक करो। सो हम आपको अभी बताएंगे, ये पहले हम एक बार चेक कर लें कि कौन से उसमें क्या गया हुआ है, इससे मेरे को थोड़ा अनुमान मिल जाएगा। आप लोगों का नाम आया हुआ है तो हम आपको बताएंगे अभी कि कैसे अपना पोर्टल लॉगिन करके अपनी फ़ीस को सबमिट करना है। सेकंड की लिस्ट यहाँ पर 11 को आ जाएगी, आप इंतज़ार कर लो, ठीक है। तो मैं अभी बताऊंगी कि कैसे पोर्टल को लॉगिन करें। ये जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं, इकोनॉमिक्स में देखोगे तो कहीं ना कहीं 151 पे एडमिशन दे दिया गया है। एससी कैटेगरी को यहाँ पे 115 पे एडमिशन दे दिया गया है। एसटी कैटेगरी को 77, ईडब्ल्यूएस को 141 और जो हमारे ये बच्चे हैं, ये हमारे ये पीडब्ल्यूडी वाले 105 और 63, इतने मार्क्स तक बच्चों को एडमिशन दिया गया है। सो आप लोगों को आराम से मतलब जनरल कैटेगरी और ये हैं तो कहीं ना कहीं आपको आराम से 90-100 तक आराम से मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। इकोनॉमिक्स वाले जो भी बच्चे हैं, हिस्ट्री वाले जो भी बच्चे हैं, ठीक है। अब तो मुद्दे की बात पे आते हैं भाई। अब तो जो ये लिस्ट आई हुई है, इस लिस्ट का कुछ माजरा ही अलग होने वाला है। बिल्कुल ये लिस्ट ओपन जैसे हो रही है, बिल्कुल दिल धुक 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 कर रहा है। और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या मामला है इस लिस्ट का, बस एक बार ओपन हो जाए। हाँ, ओ माय गॉड, बहुत ही सारे बच्चे आस लगा के बैठे हुए थे। हाँ, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी 272 मार्क्स से एडमिशन हुआ है और 272 से स्टार्टिंग हुई है। और ये 272 वाला जो बच्चा है, ये मुझे नहीं लगता है कि ये यहाँ रुकेगा। 200 तक बच्चे मुझे नहीं लगते रुकेंगे तो अच्छी बात है, नहीं रुकेंगे तो मतलब हम तो चाहते नहीं ही रुकें, हमारे और बच्चों को चांस मिल जाए। सो 175 मार्क्स तक बच्चों को एडमिशन दिया गया है, ठीक। अब अगर हम जनरल कैटेगरी का 175 के अकॉर्डिंग देखें, सो कहीं ना कहीं जो आपको चांस मिलेगा, सो लास्ट टू लास्ट आपको 140 तक आपकी जनरल कैटेगरी की जाएगी। और हो सकता है कि 100 तक, 100 या 110 तक आपका स्पॉट राउंड में मिल जाए,
ऐसा पॉसिबल है। और जो भी आपके 100 जैसे जो भी आपके यहाँ पर बच्चे हैं, जैसे अगर हम 1 से स्टार्टिंग करके 100 तक जाएं तो हम इन बच्चों को सजेस्ट करेंगे, इवन 110 तक जाएं, 110 तक इन बच्चों का मेरा सजेशन है कि मुझसे कांटेक्ट करो। अगर ये साल ख़राब नहीं करना है तो अंकिताज़ विजन्स के नाम से मैंने इंस्टाग्राम की आईडी बना रखी है भाई, और मेरी जो मेल आईडी है वो है ankitaawasthi2016@gmail.com, ankitaawasthi2016@gmail.com। यहाँ पर मैसेज कर दो, या फिर अगर इंस्टाग्राम है तो यहाँ मैसेज कर दो और मुझसे कांटेक्ट करो। मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज दिलवाऊंगी जिसकी जो फ़ीस है वो भी नॉर्मल रहेगी, हॉस्टल की फ़ीस भी नॉर्मल रहेगी, प्लस 100% आपका स्कॉलरशिप रहता है और प्लेसमेंट सेल भी इसका काफ़ी अच्छा है। और सबसे बेस्ट थिंग क्या है, सबसे बेस्ट थिंग यहाँ की ये है कि यहाँ का स्टडी बहुत बढ़िया, मतलब पढ़ाई अव्वल दर्जे की होती है। तो ये मैं कह रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने अपना रिलेटिव का एडमिशन यहाँ कराया है, तो ऑब्वियसली मैं कहीं ना कोई ऐसी चीज़ देखी होंगी ना जिससे कि मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ। ऑब्वियसली अगर मैंने अपने रिलेटिव का कराया है तो ऑब्वियसली आपको भी मैं कहीं ना कहीं ऐसी जगह थोड़ी ना धक्का दूंगी। तो आप लोग यहाँ पर ये चीज़ समझ लेना कि अगर आप साल नहीं ख़राब करना चाहते हो तो या तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मैम हाँ MBA हमको करना है, आप जहाँ बता रही हैं उस इंस्टीट्यूट से करना है। वो इंस्टीट्यूट AKTU से एफिलिएटेड है, वो इंस्टीट्यूट AKTU से एफिलिएटेड है, तो परेशान मत होना, मैं बता रही हूँ AKTU से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है। अगर चाहोगे डायरेक्ट मैं एडमिशन आपका करवा दूंगी, उसके लिए मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैं वहाँ का पूरा फीडबैक लेकर के आ गई हूँ। आपके पैसों में आपके जितने पैसे, उस पैसों के अंदर ही आपका यहाँ प्रोसीजर सारा अपना एडमिशन ले लोगे। समझ आ रही है बात? अगर अभी भी आप इंतज़ार करना चाहते हो तो आप इंतज़ार करो फिर, क्योंकि मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस बार का कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही हाई हुआ है। सो मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं कर सकती, आपको अभी क्लियर कर देती हूँ कि मैं बिल्कुल ये कंफर्म नहीं कर सकती कि आपको जो स्पॉट राउंडिंग है उसमें चांस मिल सकता है। बहुत ही कम चांसेस हैं, जो चांस मिलेगा वो हो सकता है ST कैटेगरी का बच्चा हो तो उसको मिल जाए, है ना, अगर 90 पे आएगा तो। वरना फिर हम बता दे रहे हैं कि जो यहाँ पर मैं अपनी लिस्ट क्योंकि AKTU अपना काउंसलिंग शुरू कर चुका है, तो काउंसलिंग ये जो शुरू हुई है ना, इसके साथ साथ इनका अभी जल्दी लेकर के ख़त्म हो जाएगा इनका काउंसलिंग, तो फिर आपका ना वो कॉलेज भी निकल जाएगा क्योंकि उसकी सीट बहुत ही भयंकर तरह से भर रही हैं। सो अगर आपको एडमिशन लेना है तो बता देना, मेरे तहत जाओगे तो वहाँ आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है, तो आप एक बार मुझसे बात कर लेना, मैं आपको क्लियर कट बता दूँगी क्या क्या प्रोसीजर है। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे SEWS कैटेगरी की। तो 182 नंबर पे एडमिशन दिया जाएगा। SC कैटेगरी की 124, तो जैसे SC कैटेगरी है तो इसको तो आराम से 80-90 तक मिल सकता है, लास्ट 80-90 तक वो स्पॉट काउंसलिंग जाएगा। ST कैटेगरी है 90, तो हो सकता है इसको 60 नंबर पे भी आपको MBA मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है भैया, है ना। बहुत बता रहे ना, बहुत ही कम नंबर पे एडमिशन कभी कभार मिलने के चांस रहते हैं। रूरल मैनेजमेंट की जो लिस्ट आई हुई है, इस लिस्ट को एक बार हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इसमें क्या चल रहा है मामला। और रूरल मैनेजमेंट में भी इस बार काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। सो कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो मतलब MBA के लिए अगर चाहते हो, क्लियर कट बता रही हूँ, अगर MBA चाहते हो तो आ जाओ, करा दूंगी, और कॉलेज अच्छा है। इवन मैं ये बता देती हूँ कि BBAU में, ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको चाह रही हूँ एडमिशन, BBAU में प्लेसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम है ही नहीं। ये एक साफ बात हमेशा बोलती हुई आ रही हूँ, इसीलिए आपको लग रहा है कि अरे मैडम आपको नफरत है क्या? नहीं भैया, हम यहाँ की एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं, इसलिए हम बता रहे हैं यहाँ का प्लेसमेंट जो है ना है ही नहीं, बहुत ही रेयर टू रेयर प्लेसमेंट आती है, अदरवाइज़ प्लेसमेंट बहुत कम आती है। और पढ़ाई के लेवल से अगर हम देखें तो जो मैं कॉलेज बता रही हूँ वो बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, तो याद कर लो, हम आपको क्लियर कट बता देंगे। अब ये रूरल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, 238 वाला बच्चा नहीं आएगा, सिंपल सी चीज़ है। 238, 214, 194, 86 वाला बच्चा नहीं आएगा। अगर हम बच्चे की बात करें तो 144 तक गया हुआ है, इसमें आपका 70 तक या 80 तक आपको स्पॉट राउंड में अगर मिलना होगा तो मिलेगा, स्पॉट राउंड। फिर उसके बाद यहाँ पर EWS 107, ठीक है। और SC कैटेगरी को तो यहाँ पर 47 पे देखो मिल गया है, इनका 20 भी होगा ना या 0 नंबर भी होगा ना तब भी इनको चांस मिल जाएगा। किसमें आपको चांस मिल जाएगा? लास्ट राउंड में। 32 है इनका, 32 से अगर आप देखोगे ना 10 नंबर भी होगा ना तो स्पॉट काउंसलिंग में चांस मिल जाएगा। सो ये आपका रूरल मैनेजमेंट हो गया। केमिस्ट्री की बात कर लें तो भैया जो केमिस्ट्री है तो आपकी केमिस्ट्री में कितना गया हुआ है कट ऑफ, उसके बारे में हम थोड़ा सा क्लियरेंस प्रोवाइड कर देते हैं आपको। सो
यहाँ पे अरे बड़ा बढ़िया गया है, 138 से स्टार्टिंग है केमिस्ट्री का, और यहाँ पर जनरल कैटेगरी का 110 तक गया है। आराम से 50 नंबर तक स्पॉट काउंसलिंग में एडमिशन मिलने का चांस है। 50 या 80 मान लो या 50 मान लो, आपको मिल जाएगा। फिर शेड्यूल कास्ट 48, 20 मार्क्स तक मिल जाएगा इनको चांस। फिर उसके बाद एसटी कैटेगरी 14 है, इनको 0 नंबर पे एडमिशन मिल जाएगा लास्ट स्पॉट काउंसलिंग। और यहाँ पर ये ईडब्ल्यूएस 94 है, तो इनको 50 नंबर पे एडमिशन मिल जाएगा। बात ख़त्म हो जाती है यहीं पे, ठीक है। सो बात ख़त्म हो जाती है केमिस्ट्री वाले बच्चों की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, क्या हो रहा है, मम्मी का इतना बार बार फ़ोटो ओपन होके आ रहा है। हाँ, अब हम अगर बात कर लेते हैं, ये तो केमिस्ट्री हो गया। केमिस्ट्री के बाद हम फिजिक्स का देख लेते हैं। तो भैया फिजिक्स में क्या बच्चों ने क्या किया है, फिजिक्स वाले सर यहाँ के बहुत अच्छे हैं, ऐसे बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बेस्ट पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फिजिक्स का देखेंगे, और हाँ, जिन बच्चों के नाम हैं प्लीज़ अपना पोर्टल लॉगिन करो, पोर्टल लॉगिन करके अपनी पेमेंट करो। हम बताएंगे भी पेमेंट कैसे करना है, बस वीडियो के एंड तक बने रहो, मैं आपको बताती हूँ। 146 देखो गया हुआ है जनरल का, 70-80 नंबर तक मिल जाएगा तुमको लास्ट टू लास्ट तक स्पॉट काउंसलिंग में। 70-80 ईडब्ल्यूएस 148 1 70-80 आपको मिल जाएगा, 70-80 स्पॉट काउंसलिंग। लेकिन स्पॉट काउंसलिंग ये है, यहाँ इसको 50 नंबर पे भी एससी कैटेगरी को स्पॉट काउंसलिंग में मिल जाएगा। और ये 29 है, इनको 10 नंबर पे भी मिल जाएगा एडमिशन। समझ रहे हो कहाँ पे, जब आपका यहाँ स्पॉट काउंसलिंग होगी तब, ठीक है। स्पॉट काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं, स्पॉट काउंसलिंग में बहुत ही कम नंबर पे एडमिशन दे देते हैं बच्चों को, ठीक है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो मैथमेटिक्स में यहाँ पर जनरल कैटेगरी का जो गया हुआ है वो है 123, ठीक है। और इनको मिल जाएगा 70 नंबर पर लास्ट स्पॉट काउंसलिंग। यहाँ पर एससी कैटेगरी 50 गया हुआ है, इनको मिल जाएगा 20 नंबर पर स्पॉट काउंसलिंग। यहाँ पर 13 गया है, इनको मिल जाएगा -0 नंबर पर स्पॉट काउंसलिंग, ठीक है। फिर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 99 गया है, इनको मिल जाएगा 50 नंबर पर इन स्पॉट काउंसलिंग, ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल ख्याल में रख लेना। एक बच्चा एससी का है निखिल कुमार रजक, अरे ये तो मेरा ही वो है, क्या बोलते हैं, निखिल कुमार रजक, ये तो पेड स्टूडेंट मेरा ही है। सबमिटेड बीएससी मार्कशीट, ये देख लो, ये कुछ गड़बड़ है आपका, ठीक है। और मार्कशीट ऑफ कैंडिडेट शोइंग फेल स्टेटस इन बीएससी एग्जामिनेशन, हाँ भैया ये तो नहीं होगा भैया आपका, अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाएगा। स्टैटिस्टिक की हम बात कर लेते हैं, चलो स्टैटिस्टिक में भी कहीं ना कहीं बच्चे इस बार के हैं, थोड़ा सा अच्छे खासे मतलब बंच में हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जनरल कैटेगरी का गया हुआ है 59, 20 नंबर पे भी इनको मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है। 20 नंबर पे भी एडमिशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर 11 नंबर पे है, यहाँ पर -0 नंबर पे भी आपको स्पॉट काउंसलिंग में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद एसटी कैटेगरी की तो कोई कैंडिडेट ही नहीं था, एडब्ल्यूएस में 49, भैया स्टैटिस्टिक की बात हो रही है। और यहाँ पर 10 नंबर पे भी आपको ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को एडमिशन कब मिल जाएगा, स्पॉट काउंसलिंग में। और तो ये और वाले जो हैं और प्रोग्राम वाले बच्चे तो बहुत ही आराम से चिल मार के रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा समस्या किसको हो रही है, फार्मेसी वाले बच्चों को। तो जितने भी फार्मेसी वाले बच्चे हैं हम आपको बता देते हैं कि जो भी यहाँ पर जीपैट का आपका रिज़ल्ट का इशू हुआ था ना, जो इशू क्या, आपका यहाँ पर पोर्टल हो गया था पहले ही ओपन, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने यहाँ का फॉर्म अप्लाई कर दिया था, जीपैट का रिज़ल्ट तब आया नहीं था। जीपैट का रिज़ल्ट जब आया नहीं था उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने और भी डेट आगे बढ़ा दी। तो कुछ बच्चों ने जीपैट स्कोर कार्ड के साथ में यहाँ का फॉर्म अप्लाई किया, और तुमने अगर स्टार्टिंग में यहाँ का फॉर्म अप्लाई किया था तो इसका मतलब ये है कि तुमने जीपैट स्कोर नहीं लगाया। तो अब इन्होंने क्या किया है, अब ये कोशिश कुछ कर रहे हैं कि हाँ हम ऑलमोस्ट सारे बच्चों को प्रायोरिटी दें। तो इनकी लिस्ट आएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी, कुछ दिनों में आएगी, तो इंतज़ार कर लो, हम बता देंगे कब आएगी। फार्मेसी वाले जितने भी बच्चे हैं थोड़ा इंतज़ार कर लें। बीएड का अभी आया नहीं है तो उसके लिए परेशान मत होना, सॉरी द पेज डज नॉट फाउंड लिखा होगा। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी नहीं आया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी नहीं आया है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आ चुका है। सो इसमें हम अगर देखें तो बच्चों देख लेना, यहाँ जो जनरल कैटेगरी है 96 मिल जाएगा आराम से, जितने भी नंबर कम हो आपके। एससी कैटेगरी -5 में भी मिल गया है, एसटी मतलब आपको माइनस में भी एडमिशन मिल जाएगा, तुम ऐसा मान लो, ठीक है। जो भी लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंसेज हैं माइनस में मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी लिस्ट नहीं आई है, साइबर सिक्योरिटी की भी नहीं आई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी नहीं आई है, लेकिन हाँ बायोटेक्नोलॉजी की जो लिस्ट है वो आपकी आ चुकी है, जिसका कंपटीशन इस बार का अच्छा खासा हाई था। बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे तो 183 से स्टार्टिंग
पड़ा, नॉर्मल स्टार्टिंग हुई है। और जनरल कैटेगरी 167, ठीक है, 167 बच्चों का मतलब 167 मार्क्स तक आया है। सो आपका जो बच्चे का नाम आएगा ना 120-22 लास्ट तक तो एडमिशन की मतलब लिस्ट जाएगी, 120 तक तो लिस्ट जाएगी। और स्पॉट काउंसलिंग में जितना भी कम में आपको एडमिशन, मुझे लगता है 70, 80, 90 में आपको स्पॉट काउंसलिंग में एडमिशन का चांस दे देंगे। फिर अगर हम देखें EWS में तो 158, तो कहीं ना कहीं वही देख लो 100 मार्क्स तक लास्ट जा सकता है, लास्ट, लेकिन कोई कन्फर्मेशन नहीं है। बस ये है कि लास्ट टू लास्ट तक 100 मार्क्स तक जाएगा, वो भी कब, जब आपका स्पॉट काउंसलिंग होगा। अगर कोई बच्चे यहाँ पर नहीं रहे, वो भी कब, जब वैकेंट सीट यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी तब। SC कैटेगरी SC 113, तो कहीं ना कहीं जो आपका चांस है ना वो 70-80 मार्क्स वाले बच्चों को स्पॉट काउंसलिंग में एडमिशन मिलेगा, 89, 70, 80। और यहाँ पर आपको अपनी फ़ीस को सबमिट कर देना है। और यहाँ पर याद करो, देखो लिखा हुआ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल बाय DAC, मतलब 31 जुलाई को आपको यहाँ आना होगा। और आपकी जो क्लासेस हैं MSc बायोटेक्नोलॉजी की, वो आपकी 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। बायोटेक्नोलॉजी की जो यहाँ क्लासेस हैं वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। सो आप अपनी फ़ीस 10 तारीख तक सबमिट कर दो, जितने बच्चों के भी यहाँ नाम आए हुए हैं। प्लीज़ एंड प्लीज़ अपनी फ़ीस को जल्दी से जल्दी सबमिट कर दो, वरना आपको इशू हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में। तो इन्वायरमेंटल साइंस की अगर हम बात करें, सो बच्चों यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस के लिए थोड़ा सा तुमको ऐसे देख करना पड़ेगा। 112 तुम्हारे बहुत ही कम नंबर पे भी एडमिशन, 70-50 नंबर पे भी एडमिशन इन्वायरमेंटल साइंस में हो जाएगा लास्ट टू लास्ट राउंड तक का। फिर 105 EWS का है ना, इनका भी वही 70 या 50 नंबर पर आपको लास्ट टू लास्ट तक एडमिशन मिल जाएगा। फिर SC कैटेगरी का 32, मतलब माइनस में भी नंबर होंगे तो मिल जाएंगे। और ST कैटेगरी का 55, इसके भी माइनस में नंबर होंगे तो मिल जाएंगे। फिर ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये बच्चे नॉट एलिजिबल। ये क्यों एलिजिबल नहीं है? क्योंकि रीज़न इनका ये है कि इन्होंने इनका ये था, मतलब इन्वायरमेंटल साइंस इनको चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ग्रेजुएशन BTech किया है और PCM मतलब मैथ्स लिया है, तो ये इन्वायरमेंटल साइंस के लिए आगे नहीं ले सकते हैं ग्रेजुएशन के उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हिंदी के लिस्ट देखेंगे तो हिंदी के लिए मैंने बोला था कि बच्चों आप हिंदी के लिए परेशान मत होना, तुम लोगों का कहीं ना कहीं हिंदी में भी हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब उतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है हिंदी के लिए, मतलब कम मार्क्स में एडमिशन वैसे मिल जाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एडमिशन मैं करवा भी दूंगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पर अगर हम देखें, हाँ यहाँ पर हम देखें तो 210 तक गया हुआ है, ठीक है। थोड़ा लास्ट टू लास्ट तक कहीं ना कहीं कट ऑफ नीचे गिरेगा, तो परेशान मत होना, मैं बता रही हूँ ना, परेशान मत होना, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं 210। और कोई ज़रूरी नहीं कि 210 तक के ये बच्चे यहाँ पर बैठे रहें, कोई ज़रूरी नहीं बच्चा है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 140 गया हुआ है, यहाँ पर 42 गया हुआ है, यहाँ पर 122, 121 गया हुआ है। और ये जो भी है हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर, एक तो हमें बिल्कुल ये वो नहीं क्लियर होता है, 120, 220। तो कहीं ना कहीं ये जो 200 वाले बच्चे हैं ना, कहीं ना कहीं इनको और भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है। सो हिंदी का थोड़ा सा हाई गया हुआ है, लेकिन लास्ट टू लास्ट तक आपको स्पॉट काउंसलिंग में कहीं ना कहीं नंबर कम में भी एडमिशन मिल सकता है, बस इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर अगर हम बी लाइब्रेरी साइंस की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर कितने फ़ीस सबमिट करनी है, फ़ीस देख लो अपनी, फ़ीस देख लो, जितना भी जो भी लाइब्रेरी साइंस के हैं फ़ीस देख लो, और यहाँ पर 10 तारीख तक अपनी फ़ीस को सबमिट कर देना है। और यहाँ पर आप अपने नाम देख लो, 157 या 156, 158, 138 और ये EWS का 142। मतलब तुम लोगों को भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो चांस मिलेगा, ऐसा नहीं है बहुत ही कम नंबर, मतलब अप्रॉक्स 100 तक आ जाओ, 100 तक आ जाओगे तो कहीं ना कहीं चांस मिल जाएगा। फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का भी यहाँ नहीं है, 1 ईयर LLM का भी अभी यहाँ पर इन्होंने अपलोड नहीं किया है। जो कि LLM HR है उसकी लिस्ट आई हुई है। LLM HR के बारे में हम एक बार चेक करते हैं कि एग्जैक्टली इनका जो कट ऑफ है वो कितना क्या गया हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ा सा क्लियरेंस देते हैं। देखो भाई, 10 तारीख तक अपनी फ़ीस इतनी सबमिट कर देना, 10 तारीख तक इतनी फ़ीस सबमिट कर देना। फिर 5400 है आपका जनरल OBC कैटेगरी और 3900 है किसका, SC ST कैटेगरी। सो ये आपका LLM है HR का, ठीक है। सो यहाँ पर स्टार्टिंग 200 से हुई है और 191 पे रुकी है, ठीक। और तुम्हारा जो लास्ट राउंड जाएगा वो कहीं ना कहीं 148 तक जाएगा, 140 या 148 तक जाएगा। ये 185 है, इसका 130 तक लास्ट जा सकता है, लास्ट,
ठीक है। और जो यहाँ पर ये ST कैटेगरी है 86 है, आपको यहाँ पर 50 नंबर पर मिल जाएगा। अगर बच्चे छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तब भी आपको चांस मिल जाएगा। और SC कैटेगरी 131, 100 या SC या 90 नंबर पे भी तुमको स्पॉट काउंसलिंग में चांस मिल सकता है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। और बच्चों यहाँ पर अभी थोड़ा इंतज़ार करो, मैं अभी और भी कई सारी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। बस एक बार हम लिस्ट एक बार क्लियर कर दें। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की नहीं आई है, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की नहीं। हाँ, जियोलॉजी का देखने का बड़ा मन था, क्योंकि एक बच्चा है बहुत ही परेशान है, श्रवण या शरवण जो भी नाम है, श्रवण नाम है। सो वो भैया अवेलेबल है हमारे साथ, तो बहुत ही परेशान है। तो देखो यहाँ पर 101 में यहाँ पर AWS का आया है, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। तुमको यहाँ पर 60, 70, 80, 90 में भी नंबर में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ST कैटेगरी का आ जाते हैं। तो ST कैटेगरी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बच्चों के नाम आए हुए हैं, चलो एक का तो आ गया है। हाँ, ST कैटेगरी में देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देख लो 73 नंबर पे एडमिशन मिल गया है। आप टेंशन मत लो, तुमको 73 पे मिला है, तुमको 60, 50 नंबर पे भी एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, कम नंबर पे भी एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो आ गया नाम श्रवण, ये देखो 21 वाले बच्चे का भी एडमिशन हो गया। यही बच्चा है, बहुत ही परेशान था भाई, कहा था मैंने एडमिशन हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं डर तो होता ही है सबके दिमाग में। श्रवण श्रवण वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और गुड़िया मिश्रा, आपको 135 नंबर तक का यहाँ पर देख लो आपको एडमिशन आ गया है। तो मतलब बहुत ही कम नंबर तक तुम लोग को लास्ट टू लास्ट तक एडमिशन मिल जाएगा, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जियोलॉजी हो गया, फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स की लिस्ट अपलोडेड नहीं है, कंप्यूटर साइंस की भी नहीं है, लाइफ साइंसेस की भी नहीं है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की है। सो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चों में यहाँ पर, अरे भाई इसका नाम आ चुका है, चलो बहुत ही पहले ही नंबर बोली मैं थी कि मैम पहले नंबर पे आएगा। चलो भैया, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू नैग, आपका 170 है, पहले नाम आ गया है। 141 बच्चों, यहाँ पर आपको 70-80 में भी आपको लास्ट राउंड तक एडमिशन मिल जाएगा। EWS में 117 है ना, यहाँ पर आपको आराम से 50, 60, 70 में भी आपको स्पॉट राउंड में मिलेगा। ऐसे कैटेगरी 127 है ना, तो तुमको आराम से 80-90 नंबर पे एडमिशन स्पॉट काउंसलिंग में मिल जाएगा। SC कैटेगरी 91 है ना, तो तुमको यहाँ पर 60-70 में भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर आ चुका है ST कैटेगरी, ये कौन से बच्चे हैं, अच्छा ये 89 है, चलो ठीक है, इनको भी हम बता देते हैं। 60-70 नंबर पर एडमिशन मिल जाएगा। 10 तारीख तक की अपनी फ़ीस को सबमिट कर दो फटाक से। फिर ये वेजिटेबल साइंस की हम देख लेते हैं भैया, वेजिटेबल साइंस के लिए भी काफ़ी सारे बच्चे अवेलेबल थे। सो वेजिटेबल साइंस में अगर देखेंगे सो यहाँ पर जनरल कैटेगरी 202 हायर गया हुआ है अभी के लिए, 215 से स्टार्टिंग हुई, 202 गया हुआ है हायर। तो मतलब हम लास्ट टू लास्ट भी देखें तो 148, 140 तक एडमिशन मिलेगा। SC कैटेगरी का अगर हम देखें तो 160 है ना, 160 तो 70, 80, 90 में भी तुम्हें एडमिशन 70, 80 क्या तुम्हें मतलब देखें तो 80 लास्ट, मुझे लग रहा है बहुत रेयर टू रेयर अगर बच्चों ने छोड़ा तो 80, तो 80 चलो 100 ले लेते हैं, 100 लास्ट मुझे लग रहा है कि आपका 100 अगर होगा तब आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पॉट में मिलेगा। अगर मैं स्पॉट की बात कर रही हूँ, जितने भी हमने कट ऑफ बताए वो स्पॉट की बताई है। 167 है ना, सो कहीं ना कहीं आपको 110 या 100 ऐसे। EWS 180 तो 140 तक रुक सकता है स्पॉट काउंसलिंग। जनरल कैटेगरी के यहाँ पर 99 है, ये बच्चा PWD का है, चलो बहुत अच्छी बात है, आपका एडमिशन हो गया। अब ये बच्चे जो हैं मेरिट लिस्ट, ये OBC NCL 213, शेड्यूल कास्ट 117, ये किसका है, अच्छा ये हॉर्टिकल्चर है, ये हॉर्टिकल्चर का है। जो ये ऊपर हमारा अवेलेबल है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का ये अवेलेबल है। सो इसका अगर देखेंगे तो ये MSc हॉर्टिकल्चर में ये फ्रूट साइंस है, ठीक है, ये फ्रूट साइंस की बात करी गई है। और जस्ट हम जब नीचे जाएंगे तो ये वेजिटेबल साइंस आ जाएगा। सो इसमें 213 है, इसमें 177 है। तुम लोग को ऐसा है कि कहीं ना कहीं हार्ट बीट तेज हो रही होगी, हम जान रहे हैं, बट इतना है कि कहीं ना कहीं तुम लोग परेशान थोड़ा कम होना। ये देखो फ्रूट साइंस में भी इन्होंने वही सेम चीज़ अपलोड करी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इतना बोलूँगी कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कम नंबर पे भी एडमिशन मिलेगा लास्ट, लेकिन वो कब मिलेगा ना बेटा, वो लास्ट में मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी कोई भी ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर क्लियरेंस प्रोवाइड करें, जो चांस बनेगा वो लास्ट। अब यहाँ की लिस्ट खत्म हो चुकी है सारी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में तो बहुत ही कम नंबर पे एडमिशन मिल जाएगा आपको। अगर नहीं हुआ है तब भी हम आपको बता देते कि हो जाएगा, परेशान नहीं हो। अब सुनो, अब हम बताते कि एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है, अब सुनना। समर्थ पोर्टल देखो, यहाँ पर ये जो बच्चे कर रहे हैं
जो ये लॉगिन पे जा करके ये वाले समर्थ पोर्टल पे आप लॉगिन कर रहे हैं तो ये वाला समर्थ पोर्टल की लिंक नहीं है। आपको जो लिंक है ना वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर डायरेक्टली जाओगे ना तो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। कौन सा है हम आपको बताते हैं कि कौन सा आपका समर्थ पोर्टल की लिंक अवेलेबल है। जैसे कि अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये रजिस्ट्रेशन लिंक पे जब आप जाते हो तो रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो के आता है। ये 3 डॉट्स बने होते हैं, यहाँ पे 3 डॉट्स, तो ये 3 डॉट पर जाते हो तो ये देखो लॉगिन करना है ना, तो यहाँ पर लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर डालना है, आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है, फिर आपको यहाँ पर अपना ये कैप्चर कोड डालना है, फिर उसके बाद लॉगिन करना है। मैं अभी दिखाती हूँ कि कैसा ओपन होकर के आएगा। हाँ, तो जब भी आप पोर्टल पर लॉगिन करोगे ना तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा बच्चों। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एप्लीकेशन सबमिटेड, यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट इनेबल और यहाँ पर लिखा हुआ है पे एडमिशन फीस। जो भी आपका अगर आपका लिस्ट में नाम होगा तो लिस्ट में नाम होने के बाद जब पोर्टल आप लॉगिन करोगे ना तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा जिसमें आपको लिखा होगा पे एडमिशन फीस। समझ आ रही है बात? तो आपको यहाँ पर पेमेंट पर जाना है। पेमेंट पर जाने के बाद आपका खुद ब खुद ऑटोमेटिक अमाउंट लिख कर आने लग जाएगा। इस पर आप क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपका अमाउंट लिख के आएगा और जब भी वो आपका अमाउंट लिख के आने लग जाएगा ना तुरंत आप उतना अमाउंट पे कर देना। पेमेंट करने के बाद आपको एक स्लिप वहीं पर डाउनलोड होकर के मिलेगी। आपको वहाँ पर डाउनलोड करने के लिए स्लिप आ जाएगी। उस स्लिप को अच्छे से रख लेना अपने पास, उसको डाउनलोड करके अच्छे से रख देना। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के कब जाना है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, रुको। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हम आपको एक चीज़ दिखा देते हैं। ये सारी नोटिस हो गई हैं। अब नोटिस हो जाने के बाद अब हम आपको दिखा देते हैं कि आपका फिजिकल काउंसलिंग के लिए इन्होंने कौन सी डेट दी है उसके बारे में। एक्चुअल में तो मेरे हिसाबों से ये एग्जैक्टली मुझे नहीं लगता कि उतना, हाँ, लेकिन जो भी फर्स्ट सेकेंड राउंड वाले बच्चे हैं ना, अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स जो भी इनके अभी जब तक 30 तारीख आएगी, इस तारीख से पहले जितने भी राउंड होंगे वो राउंड वाले बच्चे 31 में ही जाएंगे। हम आपको बता देते हैं कि कब जाएंगे। ये देखो, हाँ देखो, आपका जब ये वेरिफिकेशन होगा, जो आपका वेरिफिकेशन होगा जब आपकी ये फेज़ 1 वाले बच्चे, मतलब जिनकी आज लिस्ट आई है, लिस्ट में जिनका नाम आया है, वो सेकंड लिस्ट वाले बच्चे और थर्ड लिस्ट वाले बच्चे, उनको डॉक्यूमेंट्स ले करके जाना है 31 तक। और प्लीज़ आप कोशिश करिए कि सारा डॉक्यूमेंट दे दो, क्योंकि अभी यू हैव पूरा 1 मंथ, मतलब 20 डेज़ यू हैव, 20 दिन अभी तुम्हारे पास हैं। तो जा करके माइग्रेशन ले आओ, जा करके टीसी सीसी जो भी है वो ले आओ। अगर आपके पास गैप है, 1-2 साल का गैप किए हो तो गैप ईयर का सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। गैप ईयर का सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है? आप अपने यहाँ किसी भी, कोई भी, कैसा भी एडवोकेट चलेगा, आप उस एडवोकेट के पास चले जाओ, एडवोकेट से बोलो कि मेरा ये एफिडेविट गैप ईयर का बनना है, तो वो आपको 10 रुपये या 20 रुपये की नोटरी पर वो आप एफिडेविट बनवा करके लेकर चले आना। आपको अगर जो फॉर्मेट चाहिए, फॉर्मेट के लिए कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताती हूँ डायरेक्टली करना क्या है। आप गूगल पर जाओ और डायरेक्टली सर्च मारो गैप ईयर एफिडेविट फॉर्मेट। आप जब इस पर जाओगे तो इमेजेस पर जाओगे तो ये आपको देख लो इस तरह का कुछ फॉर्मेट आपको दिख जाएगा। यही फॉर्मेट अपना उठा करके लगा देना, दैट्स इट, बात खत्म हो जाती है। नहीं अगर ये करना है, ये देखो 100 रुपये स्टैम्प है, 20 रुपये स्टैम्प है, 10 रुपये स्टैम्प है। आराम से ये गैप ईयर के सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड करो और जाओ आराम से काम करके आओ। ठीक है, सो ये गैप ईयर हो गया। अब आपका ये 31 में, और प्लीज़ कोशिश करो कि सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाओ प्लीज़। और अगर इन केस ये जो भी आपका यहाँ पर लास्ट ईयर की मार्कशीट वगैरह नहीं है तो उसके लिए आप कुछ ना करो, उसके लिए अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दे सकते हो। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट जो है ना वो इनको दे देना, बस बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये 31 का पड़ा हुआ है। 31 में आपको यहाँ जाना होगा। फिर आपकी जो क्लासेस हैं, जो भी 1st, 2nd, 3rd वाले बच्चे हैं, बच्चों जिनका भी आज लिस्ट में नाम है, वो अपनी पैकिंग कर लें और उनको 1 तारीख को आना है। 1 अगस्त को आना ही आना है। मतलब क्लासेस आपकी होंगी, मतलब कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन हाँ आपको 31 अगर आपको यहाँ 31 आ रहे हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो मतलब कि आपको 1 को यहाँ पर कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए आना है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आप लोग यहाँ पर मेरे से बात समझो। हम आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली चीज़ें हैं क्या। एग्जैक्टली चीज़ें जो हैं उसके बारे में सुनना और समझना। मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्या है।
देखो यहाँ पर हॉस्टल के रिगार्डिंग अभी कुछ टाइम बाद नोटिस आएगी, अगर नोटिस आएगी तो ठीक, अदरवाइज जब आप यहाँ पर क्लासेस जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आते हो तो उस टाइम पर यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाले आपसे कहते हैं कि भैया आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्म अप्लाई करना है, इस वाले फॉर्म को अप्लाई कर दोगे तो आपको यहाँ पर हॉस्टल का जब भी कोई प्रोसीजर होगा तो आपको यहाँ पर हॉस्टल मिल जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो वो आपको आ करके या फिर यहाँ पर हॉस्टल की नोटिस अभी रिसेंट में आ जाएगी, उसके लिए मैं एक बार यूनिवर्सिटी में पता कर लूँगी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सो जो भी लिस्ट अभी नहीं आई हैं वो बच्चे परेशान ना हो, लिस्ट आपकी जल्दी आ जाएंगी, आज या कल में आपकी लिस्ट अपलोड हो सकती है। और बी फार्मा वाले बच्चे इंतज़ार करें, ठीक है, बी फार्मा वाले बच्चे इंतज़ार करें। अगर अभी भी कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, अगर कोई भी अभी कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो, या फिर आप मुझसे क्लियर कट मैंने बोल दिया, अंकिताज विजन्स के नाम से है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ मैसेज कर दो, आपको वहाँ से लेकिन बच्चा गाइडलाइंस मिलेगी, क्योंकि बहुत इस टाइम पर बहुत ही हमारा शेड्यूल बहुत ही मतलब टाइट चल रहा है, इसलिए आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, तब आपको कॉन्टैक्ट मिलेगा, तब मैं आपको कॉन्टैक्ट करके कॉल करके बात करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।